नमस्कार। प्रारब्ध पर आप सभी का स्वागत। मैं अवनीश। चैनल आपने सब्सक्राइब किया है, इसके लिए आपको बहुत-बहुत धन्यवाद। वीडियो को आप लाइक खूब कर रहे हैं, थोड़े से लाइक की संख्या और बढ़ा दीजिए और उसी के साथ अगर शेयर करेंगे, अतिरिक्त स्नेह है, साथ में अगर बेल आइकन चैनल का दबा लेंगे, तो किसी भी अपलोड की सबसे पहले सूचना आपको मिलेगी सीधे। आज हमारे साथ एक समृद्ध पैनल है। हमारे साथ हैं पुष्कर अवस्थी जी और उसी के साथ हम सबके प्रिय व्यालोक जी। पुष्कर जी, आपका बहुत-बहुत स्वागत। नमस्कार। व्यालोक जी, पुष्प, राम राम। चंदन, अक्षत सहित आपका बहुत-बहुत स्वागत। नमस्कार। जय सिया राम। जय जय सिया राम। सर, आप दोनों लोगों को आज लेके एक बार फिर चल रहा हूं मैं पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल जहां महिला मुख्यमंत्री हैं और शानदार तरीके से वहां की जनता उन्हें चुन रही है। लोगों को अखरेगा, लेकिन मैं तो ये बार-बार कहूंगा, शानदार तरीके से वहां की जनता उन्हें चुन रही है। बंगाल की दुर्गा पूजा जो कि 1 महीने की होती है और उसका महत्व इतना है बंगाली संस्कृति में कि उसे दुर्गा पूजा कहा ही नहीं जाता है, उसे केवल पूजा कहा जाता है। यानी बंगाल में अगर पूजा का मतलब है, तो दुर्गा पूजा है। आप इस तरह से समझ सकते हैं, सारी चीज़ें 1 महीने तक चलती हैं, पूरा बंगाली समाज इसे तरह-तरह से और बड़े संदर्भों में इसका आयोजन करता है। न सिर्फ इसमें मूर्तियाँ बैठती हैं, भव्य पंडाल होते हैं, उनकी थीम होती है, जैसा ऑपरेशन सिंदूर पर आपने पिछला वीडियो देखा। लेकिन उसी के साथ-साथ बंगाली रिचुअल्स भी होते हैं। इसमें सिंदूर खेली जाती है महानवमी के दिन। महालय के दिन भी वही उत्साह होता है जब ये पूजा शुरू होती है। लेकिन उसी के साथ-साथ रिश्ते, नाते, नए बच्चों की शादियाँ वो तक तय होती है। तो बंगाली समाज में ये जो पूजा का मतलब है 1 महीने चलने वाला एक ऐसा सांस्कृतिक महापर्व। लेकिन ममता बनर्जी सरकार ने इससे पहले कर्नाटक में भी आप देखिए कांग्रेस की सरकार और कर्नाटक में एक महिला पदाधिकारी को दुर्गा पंडाल के उद्घाटन के लिए बुला लिया गया और अब बंगाल कैसे पीछे रहता। ममता बनर्जी एक दुर्गा पंडाल में और उनके विधायक क्या गाना गा रहे थे। ऐसे लग रहा था जैसे उर्स हो रहा हो। मदीना, न जाने क्या क्या। सवाल ये होता है कि ये कौन-सी गंगा जमुनी तहज़ीब की वो फर्जी टोटी है जिसको कि भारत ने कम से कम 2014 के बाद अपनी सांस्कृतिक क्रांति करने के पश्चात से ही खरीदना और तौलना बंद कर दिया है। लेकिन बंगाल बंगाल में ये चल रहा है। एक तरफ बंगाली जनता भारी भीड़ के साथ पंडालों में माँ की आराधना कर रही है, दूसरी तरफ ममता बनर्जी ताली बजा-बजा के उसी पूजा पंडाल में मदीना, मदीना कर रही हैं। ये क्या है? शुरुआत करेंगे व्यालोक जी से। व्यालोक जी, ये क्या है सर? ये बंगालियों की आत्महीनता, और मुझे माफ कीजिएगा, मैं सीधे सीधे बंगाली कह रहा हूं। इस पर अगर बंगाली भाई बहन बुरा मानना चाहें तो मान सकते हैं, लेकिन मैं इसको साबित करूंगा। बंगालियों की आत्महीनता, हीन भावना और सफेद चमड़ी या विदेशी चमड़ी के प्रति आकर्षण को दिखाता है, और ये आज की बात नहीं है। बंगालियों की ये जिद हमेशा से रही है कि वो पूरे देश से अलग है। हमेशा उन लोगों के दिमाग में ये खुराफात रही है कि बंगाल आज जो सोचता है वो कल को पूरा भारत सोचता है, और ये सब इस तरह की तमाम दिलफरेब बातों से उन्होंने खुद को बहलाया है। आज भी वो रविंद्र संगीत और बाकी उस तरह की चीजों से नीचे नहीं उतर पाए हैं, जबकि रविंद्र संगीत बहुत अच्छा संगीत है। हो सकता है मैं संगीत का जानकार नहीं हूं, लेकिन वो इतिहास की बात हुई। बंगाल की आत्महीनता को आप इसी से समझिए साहब, कि जो शब्द बाबू, बाबू नाम का जो शब्द था, वह गाली के लिए अंग्रेजों ने इस्तेमाल किया और वही बने। भाई आप ये देखिए कि अंग्रेजों का जैसे जैसे शासन बढ़ा, चाहे वो बंगाल में बढ़े चाहे वो मद्रास में बढ़े, तो सबसे ज्यादा यहाँ पर उन लोगों के हिसाब से कि पूरे देश पर शासन करने के लिए, तो उन्होंने अपने हिसाब से कॉलेज बनाई, यूनिवर्सिटी बनाई, तथा कथित विकास किया। और उसमें एक प्रजाति जन्मी बाबू, जो बहुत ही, बाबू कुछ वैसा ही शब्द है जैसा इंडियन, लेकिन इंडियन शब्द आज एकदम कॉमन हो गया है। उसी तरह बाबू शब्द भी कॉमन हो गया, जबकि बाबू मतलब घटिया, नीच, निरीह कर्मचारी होता था, जिसका अंग्रेज बहुत ही नकारात्मक भाव से इस्तेमाल करते थे। खैर,
अंग्रेजों ने चूंकि कलकत्ता में अपना सब कुछ बनाया था, उसके बाद बंगाल में वो बढ़े और वहां पर आधुनिक जीवन की बहुत सारी चीजें आई अंग्रेजों के साथ, और उसके बाद बंगालियों के मन में ये बहुत बड़ा मुगालता हो गया कि वो पूरे देश से अलग है। इसको जरा मैं खींच के ले आता हूं कश्मीरी हिंदुओं के पास। जैसे कश्मीरी हिंदू खुद को कश्मीरी पंडित कहते कहते फना हो गए, और आज भी आप देखिए कि करीब 30 वर्षों से कैंप में रहते हुए, शरणार्थी कैंपों में रहते हुए, इधर उधर भटकते हुए, जहां तहां रहते हुए, लेकिन आज भी कोई कश्मीरी हिंदू अपने आप को कश्मीरी हिंदू नहीं कह रहा है। उनको कश्मीरी पंडित की जुगत लगी ही हुई है। और यहीं पर मैं जोड़ दूंगा उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय योगी आदित्यनाथ जी की बात कि कटोगे जब भी बटोगे, बटोगे तो कटोगे। तो इसलिए ये जो कश्मीरी हिंदुओं के साथ हुआ या आज बंगालियों के साथ हो रहा है, आपने एक पंडाल की घटना बताई जहां मक्का, मदीना, करबला सबको याद किया जा रहा है, और ममता बानो का विधायक कोई मित्रा है, वह गाना गा रहा है और ममता बानो ऐसे ऐसे ताली बजा रही हैं, सारे वहां के। लेकिन वहां सामान्य बंगाली भी हैं उस पंडाल में, और किसी ने भी उसका विरोध नहीं किया है। बंगाल की आत्महीनता कहां तक पसरी है, इसका एक उदाहरण जरा झारखंड में आ जाइए। झारखंड में एक पूरा का पूरा पंडाल वेटिकन की तर्ज पर बनाया गया। ठीक है, पंडाल बहुत सारी चीजों की नकल होती है भाई, ऑपरेशन सिंदूर पर भी बना, एक जिसको ढा दिया ममता बानो ने, कोलकाता वाले पर कुछ कोशिश की लेकिन वहां लोगों ने विरोध कर दिया तो नहीं ढहा। खैर, ये जो वेटिकन थीम पंडाल बना सर झारखंड में, बंगाल से लगायत, उसमें भाई लोगों ने यीशु की मूर्तियां लगा दी जगह जगह, और तब विश्व हिंदू परिषद ने जब विरोध किया तब उसे परसों हटाया गया है। ये गहन आत्महीनता है। हिंदुओं को इस पर विचार करना ही होगा कि आप ऐसा कैसे कर लेते हैं। आपको गरबा में हमेशा कोई ना कोई मुसलमान या मोहम्मडन डीजे ही मिलता है, कोरियोग्राफर वही मिलता है, और गरबा आपका पर्व है। गरबा बाकायदा एक धार्मिक त्योहार है गर्व से। लेकिन चलिए वापस बंगाल चलते हैं। मैं क्यों बार बार पूरी एक जाति को, पूरी एक बंगाली कौम को आत्महीनता से ग्रस्त कह रहा हूं, क्योंकि ये पूरा इतिहास है। आप जरा देखिए, जिन रविंद्रनाथ ठाकुर को आज की डेट में भी, आज का बंगाल रविंद्र संगीत कह के बहुत ये होता है, वो कौन थे? बहुत बड़े जमींदार थे, बहुत बड़े ये थे, लेकिन वो सर भी थे। हाँ ठीक है, जालियांवाला बाग के बाद उन्होंने अपनी उपाधि लौटा दी, लेकिन ठीक है, उसके अलावा दूसरे आइकॉन आ जाइए। राजा राम मोहन राय क्रिप्टो क्रिश्चियन तो थे ही, हो सकता है कि वो पूरे क्रिश्चियन हो गए हों। आप ब्रह्म समाज की पूरी अवधारणाएं देखिए, बाकायदा वहां पर बाइबल का पाठ होता था भाई, वहां बाकायदा समझाया जाता था कि ऐसे बनो वैसे बनो, और तथाकथित आधुनिकता के चक्कर में सनातन के जितने प्रतीक थे उन सब की अवमानना कराई गई। आज की डेट में वही चीज है कि दुर्गा पूजा की आपने बात की कि इतना बड़ा पर्व होता है 1 महीने तक, तो काहिल बंगाली पूरे 1 महीने तक कोई काम न करें, इसलिए इस पूजो को भी उन्होंने अस्त्र बनाया हुआ है। आप चले जाइए बंगाल में, आप कलकत्ता में चले जाइए, 1 महीने तक कहीं कोई काम नहीं होगा। वैसे भी बंगाल में या कलकत्ता में जो भी होता है, तो बाबू लोग आपको नहीं मिलेंगे। 3 बजे से सोना अनिवार्य है, दोपहर की नींद सिएस्टा जरूरी है, और इसलिए कोलकाता बर्बाद हो गया। ये जो कांड किया है ममता बानो ने, ये उनकी देन है, उनका ये कर्तव्य है। लेकिन मुझे दिक्कत इस बात से है कि उस पंडाल में एक भी बंगाली ऐसा खड़ा नहीं हुआ जिसने कहा हो कि ये बानो ये चीज नहीं चलेगी। इसलिए मैं पूरी जाति को ही कह रहा हूं कि बंगाली इस देश की सबसे आत्महीन और हीन भावना से ग्रस्त प्रजाति है। जी बिल्कुल। ये जो आपने आपने आत्महीनता की बात कही और काहिली की बात कही, या अपने आप को थोड़ा-सा उच्च समझने की बात कही, और आपने बहुत सटीक ढंग से व्यालोक जी उसको कश्मीर से जोड़ा।
कई जगह ऐसा है, खुद का एक सांस्कारिक अपने आप को ऊँचा समझना, वो जो कई बार आता है ना प्राइड वाली बात, तो उसमें जो है आप देखिए तो ज्योग्राफिकल प्राइड भी है कि नहीं-नहीं हम साउथ के हैं। राहुल गांधी एंडोर्स कर देते हैं कि साउथ वर्सेस नॉर्थ, उधर के लोग जो हैं वो चिरकुट होते हैं, इधर के लोग ज़्यादा ज़हीन होते हैं। पुष्कर दा, मैं आपके पास आऊँगा। व्यालोक जी ने एक बड़ा रूपरेखा खींची है और मुझे लगता है कि सारे कंपोनेंट इसके आस-पास ही मौजूद है। अब सवाल ये होता है कि व्यालोक जी ने जहाँ छोड़ा, उन्होंने कहा कि साहब वहाँ एक भी ऐसा हिंदू रिएक्ट करता हुआ नज़र नहीं आया। ठीक है, ममता बनर्जी वहाँ हैं, उनका एक विधायक है, उनके सरकार का एटीट्यूड सब जानते हैं। जस प्रजा तस राजा, ये भी तो एक टर्म है। ये वही प्रजा है ना जो मैंने अपने इंट्रो में कहा कि शानदार तरीके से ममता बनर्जी को लेके आता है, 32 साल तक लेफ्ट की सरकार बना के रखता है। ये चरित्र क्या बताता है कि ममता बनर्जी वही कर रही हैं, जो बंगाल का उनका वोटर या बंगाल का समाज चाहता है। तो इसमें ममता गलत कहाँ है? फिर आखिर गलती है कहाँ? पुष्कर प्लीज। देखिए, जिस घटना की बात हो रही है पहले उसी पे आ जाते हैं कि एक जो है मित्रा, जो नाम बताया है एमएलए, वो दुर्गा पूजा के पंडाल में मदीना और नबी की बात कर रहा है और गा रहा है और ठुमका लगा लगा के जो है ममता बनर्जी उसको प्रोत्साहित कर रही है। और उसके अगल बैठा हुआ जो है हजारों का हिंदू जो है वो भी जो है अंदर अंदर मुड़िया हिला रहा है। मैं पूरे प्रकरण में ममता बनर्जी को बहुत कम गलती आंकता हूं कि ये ममता बनर्जी वहां पर मुख्यमंत्री है तो वो बंगाली समाज की अवधारणा के अनुरूप है। ये जो है जब जब कोई डिके आता है किसी भी समाज में तो फिर वो राजा भी ऐसा ही चुनता है। और ये आज की बात तो नहीं है, ये कोई अपवाद स्वरूप नहीं है। मैं समझता हूं कि बंगाली समाज को ये उनका काम है, वो समझना चाहे या ना समझना चाहे। वो कोई इतिहास में जिस तरह से में देखा गया, जिस तरीके जब कोई समाज अपने को पूरी तरीके से आत्महंता के रूप में चली जाती है और अपने आप को ही निषेध कर देती है, ये उस सीमा तक ऑलरेडी जा चुके हैं। ये इसके दो कारण भी इसके पीछे बता देता हूं आपको। हुआ यह है कि जब मंगोलों ने जो है बगदाद में खिलाफत को उजाड़ दिया तो उस वक्त जो अरबी व्यापारी व्यापारी आए तो बंगाल में जो इस्लाम आया वो तो आया चटगांव और के रास्ते से आया। और कहाँ पहले पहुंचा? सबसे जो नीचे का तबका था, गरीब तबका, वहां से। बाद में बख्तियार आए और उन्होंने जो है इस्लामी शासन स्थापित किया, लेकिन जनता में इस्लाम चटगांव के माध्यम से आ चुका। उसके बाद अंग्रेज आया, क्रिश्चियनिटी आई, पहले पुर्तगाल आया, पुर्तगाल ने ईसाइयत चर्च बनाए, लेकिन फिर जो है जब ईस्ट इंडिया कंपनी आ गई और 18वीं शताब्दी में प्लासी का युद्ध हुआ, मामला समाप्त हो गया। एक अध्याय इस्लाम का, इस्लामिक शासन खत्म हुआ, क्रिश्चियनिटी का जो है इस चालू हुआ। उसी दौरान में जो है नीचे का तबका तो इस्लाम, सूफीज्म, और उसको क्योंकि इस्लामिक सुल्तानों का प्रशय मिल रहा था वहां से बड़ा, तो बंगाल समाज का हिंदू उसको बड़े सहज भाव से ट्रांसफर हो गया। ईसाई जब आया, ईसाइयों ने क्या किया? ईसाई ने गरीब पूर्वक पर जाके जो तो उनका जो इलीट क्लास था हमारा, या जो उच्च जाति कह लीजिए, जिसको बाद में 19वीं शताब्दी में बंगाली रेनेसे पीरियड कहा गया, उन्होंने ये रेनेसे पीरियड अंग्रेजों ने क्रिएट किया। कैसे? सबसे पहले राजा राम मोहन राय जो है वो क्रिप्टो नहीं, वो पूरा पूरा क्रिश्चियन था, एक मुंशी था, उसको राजा की पदवी दी और वहां से ये भाव आया कि आप जो है सर्वश्रेष्ठ है, श्रेष्ठ है। उनको जो है अंग्रेजी तरीके की विद्याएं दी गई, उनको तौर तरीके वेस्टर्न तरीके के। और उसके बाद 19वीं शताब्दी में जो आते आते जो है जितने आपको उच्च कुल के, जैसे कृष्ण मोहन बनर्जी हुए, मधुसूदन दत्त हुए, अनिल कुमार गैन हुए और आपका अरविंदो मुखर्जी, ये सब जो है हमको जो है खुद मुझे जो है 1980 तक ये मालूम था ये सब हिंदू है। बाद में पता लगा ये सब जो है 19वीं शताब्दी के
ईसाई हो चुके थे। उन्होंने अपने हम लोग आज जिस क्रिप्टो को कहते हैं, सबसे पहले क्रिप्टो का जो प्रकरण चालू हुआ या प्रयोग हुआ वो बंगाली समाज में हुआ। जो भद्रलोक वहां, और जो क्रिश्चियन हुआ वही भद्रलोक कहलाया। उसका संगीत, उसका जो है वेस्टर्न म्यूजिक से संगीत निकलवाया गया, उनकी पढ़ाई वढ़ाई। ये आते आते जो है ये आत्ममुग्धता का दौर इतना हो गया कि जब कलकत्ता को राजधानी 1857 के बाद, ईस्ट इंडिया कंपनी के बाद जब विक्टोरिया का काल आया और राजधानी हो गई कलकत्ता, तब उनको लगा कि दिस इज द सेंटर ऑफ द यूनिवर्स। भारत की जो असीम सभ्यता है, सर्वश्रेष्ठता है या बौद्धिकता है, जिसके बारे में काल कालांतर में बात करें, वो सब दबा दिया गया, केवल बंगाल को फोकस रखा गया। और जहां बहुत शानदार बात कही वे लोग ने, बाबू शब्द जो है, वे लोग आपको बता दूं, बाबू शब्द जो है बंगाल में गाली के रूप में क्लर्क की यूज होती थी नौकाचार के लिए, ले बंगाली ने इसको इसलिए अपनाया क्योंकि उत्तर प्रदेश और बिहार के को कुली कहा जाता था। तो ये जो नौकरों में सर्वश्रेष्ठ, जो जैसे हमारे यहाँ है, जो हमारी महाराजीन होती है, जो खाना बनाती है, वो अपने को सर्वश्रेष्ठ समझती है, जबकि जो झाड़ू पोछा करता है उसको नहीं। ये जो दास्ता का जो एक हमारे यहाँ आया, बंगालियों ने इसको इतना तगड़ा लपका, प्रेसिडेंसी कॉलेज, यूनिवर्सिटी, नया विषय, यूनिवर्सिटी और नोबेल प्राइज भी। भाई साहब, ये जब इतना, जब दास्ता में जब आपको मजा आने लगता है, आपकी जो है, आपको क्या है, आपको काहिल बना के आपकी जो आपकी मध्यमिका है, आपका जो सूक्ष्मता है, उसको बढ़ा कर जो प्रोजेक्ट कर देता है। मतलब 16 mm में खींची गई फिल्म को यदि आप 70 mm में आप ले आते पर्दे में, तो आप लहुला लाट हो जाते। ये है बंगाल के विचारों का दुर्गंध। फिर क्या हुआ, हम जब पूरा जो इसमें आइए, अच्छा इसमें विरोधाभास भी है। सबसे पहले ब्रह्मो समाज में जैसे जो बात की, एनी बेसेंटाइन, ये सब है, ये क्रिश्चियनिटी का जो कॉकटेल हिंदू से स्टार्ट हुआ, वो 19वीं शताब्दी में बंगाल में हुआ और उसको प्रोपोगेट किया। उसके विरुद्ध विवेकानंद निकले, अरविंद घोष निकले, ये सब लोग निकले। ये समझ लीजिए कि आज से 100-150 साल पहले चित्कार बंगाल समाज लेने लगा, इसीलिए ऐसी विभूतियां निकली। और क्या हुई, वो प्रतिष्ठित कहां हुए, बंगाल में प्रतिष्ठित नहीं हुए, बंगाल से बाहर जाके प्रतिष्ठित हुए। शेष भारत ने उनको आलिंगित किया। अरविंद घोष तो पांडिचेरी चले आए बंगाल से। ये जो हमारी स्थिति रही है। फिर उसके बाद हमारा जो इस्लाम का जो प्रति इन लोगों का जो वो था, भाषा का अहंकार, कल्चर, हम लोग तो भैया ये गंगा गोमती और गंगा जमुनी तहजीब की बात करते हैं, ये तो सलाहबाद के फ्रॉड है। इनकी सबसे पहले शुरुआत में आएगा 19वीं शताब्दी से था, इस्टेब्लिश हो गया था, क्योंकि जो है वहां पर जो इस्लाम वहां पर चला था, उसकी लड़ाई उन लोगों से थी जिन्होंने ईसाइयत अपना ली थी बंगाल के उस समाज में। बंगाल के बड़े समाज जो आपके करदाता वर्ग था, जिसको भद्रलोक कहा गया, वो तो ईसाइयत के कम इन्फ्लुएंस में था, लेकिन आम जनता जो नीचे वाली थी वो थी वहां। इसीलिए कम्युनिज्म जो है वहां पर पहली छाप मारती है। जब वैश्विक क्रांति होती है तो बंगाल में आता, वो इसीलिए आता। ये इस्लाम और क्रिश्चियनिटी का ये एक बिल्कुल इस पे अध्ययन होना चाहिए। मेरी जितनी जो दृष्टि है, मैं इसको इस्लाई और इस्लाम का जो है स्पष्ट रूप से प्रयोग देखता हूं, जहां पर ये वैश्विक क्रांति का कम्युनिज्म आया वहां पे और वो छाप डाल गया। काहिलता, कम्युनिस्ट आपको काहिल बनाता है, वो ज्यादातर जनता को स्वीकार्य थी, क्योंकि आपको दास्ता में क्या था, जो नौकर सबसे सुस्त होता है वो क्या नौकरी चाहता हो, लेटा लेटा है वो बाबूजी का पंखा करता रहे। ऐसे मैंने 70 तक के दशक ये दृश्य देखे हैं, उसी में उसको आनंद है। क्यों, बाबू साहब को तो पंखा हो रहा है ना, तो थोड़ा इसको भी आ रहा, भले लेटे लेटे कर रहा। ये हमको वहां तक बंगाल समाज को पहुंचा दिया गया। फिर जब जो है बंगाल के टुकड़े जब हुए, हाथ भी नहीं कुछ कर रहा, पैर के अंगूठे ना, अरे मैंने वो भी देखा, अंगूठे में आवाज न्यू करता है, तो वो आनंद देखिए, वो उस आनंद को संपूर्ण अब संपूर्णता में देख रहा है। हमारा आप नहीं देख रहे, ये हमारी आपकी गलती है, लेकिन उसने देख लिया। फिर बंगाल का विभाजन होता है। बंगाल के विभाजन में बड़ा कितनी विचित्र बात है, बंगाल का विभाजन एक एडमिनिस्ट्रेटिव ग्राउंड पे हुआ था, लेकिन
उसमें जो है स्वाधीनता का फुट आ गया। भारत का नहीं, भारत के बंटवारे में साला कुछ नहीं हुआ, बंगाल के बंटवारे पे जो है क्रांति आ गई बंगाल में। उसी के तहत हम वहां स्थिति में पहुंच गए गड़बड़िया करते हुए कि डायरेक्ट एक्शन में प्रयोग के तौर पे इस्लाम ने कलकत्ता को चुना, जहां पर मुस्लिम लीग का मुख्यमंत्री था। उसने दौड़ा दौड़ा के काटा इन सालों को। जितने ये जो है वालेकुम सलाम करते थे हिंदू, सबको वही कटे पहले, क्योंकि सबसे पहले तो वही जाएंगे उनके पास। उन्हीं को एक हिरन जो है, हिरन का झुंड, उसको ये एहसास है कि शेर के संग हम बगल से निकल जाता, पानी पी के कुछ नहीं होगा, तो सबसे पहले वही हिरन मारा जाता है जिस दिन भूख लगती है शेर को। तो सोहरावर्दी ने वही काटा आपको। काटने के बाद हम इतने प्रबुद्ध थे बंगाली समाज कि ठीक 3 महीने बाद नवंबर में यही सोहरावर्दी और हमारे नेता सुभाष चंद्र बोस के छोटे भाई शरद चंद्र, ये दोनों भैया जो है लेके पहुंच गए प्रस्ताव गवर्नर बंगाल के पास, यूनाइटेड नेशन ऑफ बंगाल। हमें भारत नहीं, हमें 3 भारत चाहिए। आप जिस समाज में आप काटे जा रहे हैं, काटा रहा है, जिसने आपकी हत्या की, हत्या का आदेश दिया, कलकत्ता में दौड़ा के मारा, आप 3 महीने बाद उसके बिस्तर में सोने को तैयार है। तो ये जो 46 में मानसिकता, तो उसके बाद 47 के बाद 20 साल तक कांग्रेस चला, उसके बाद 30 साल 3 दशक कांग्रेस, अब उसके बाद ममता कर रही है। तो ये बंगाल का वो है, बंगाल को उदय के चक्कर नहीं है। जब जो है काल चक्र पूरा हो जाएगा, पूरा सर्वनाश होगा, तभी वहां पे उदय होगा। जी, बहुत बड़ी बात आपने कही, और आपने तो इतने संदर्भ रख दिए। और एक जो कॉम्बिनेशन आपने डीओ कॉम्बिनेशन जो बताया ना, क्रिश्चियनिटी और इस्लाम का, वाकई ये दोनों व्यालोक जी, आप तो यही कहते हैं ना, ब्राह्मिक जितने भी रिलीजन्स हैं, तो उनका तो ये गठजोड़ है ही है। और उसके साथ वामपंथ ले लीजिए, उसको मैं एक और रिलीजन मानता हूं, क्योंकि वो भी एक किताब आधारित है। और उसमें जो लाल सलाम है, अभी पुष्करदा जब रिकॉर्डिंग शुरू कर रहे थे हम लोग दर्शकों, तो आज पुष्करदा जैसे ही आए तो उन्होंने कहा कि लाल सलाम। हमने कहा क्यों? तो उस लाल सलाम को मैं तो कायदे से लाल असलाम बोलता हूं, क्योंकि आप कभी वामपंथ और इनका क्रिश्चियनिटी का या इस्लाम का अगर गठजोड़ देखिए तो गजब है साहब। तो ये एक ऐसा संगीत है जो रविंद्रो संगीत को रिप्लेस करके बंगाल में असली रूप में चरितार्थ हो चुका है। दर्शकों, जस राजा तस प्रजा और जस प्रजा तस राजा, तो यही खेल चल रहा है। और इसीलिए मैं बार बार अपने प्रारब्ध के मंच से हम सारे लोग ये कहते हैं कि बदलना हमें होगा। यही उत्तर प्रदेश है 2017 तक बदला, यही भारत है जहां जेनजे के आंदोलन की सो कॉल्ड कल्पना की जा रही है। मैं कहता हूं कि 2014 में हमने बदला, भारत में सांस्कृतिक क्रांति हुई, राष्ट्रीय स्तर पर हुई, बिहार में बदलाव हुआ, और बाकी जगहों पर आपको प्रदेश दर प्रदेश, आप असम देख लीजिए, पड़ोसी राज्य है, वहां पर बदलाव हुआ। तो किसने किया? असम के लोगों ने किया, असम के समाज ने किया। पंजाब में बदलाव नहीं हो रहा, कर्नाटक में बदलाव नहीं हो रहा है, वेस्ट बंगाल में बदलाव नहीं हो रहा है, झारखंड में बदलाव नहीं हो रहा है, जहां का एक गजब उदाहरण वेटिकन पांडाल वाला जो व्यालोक जी ने दिया। सवाल ये होता है कि सरकारें रहेंगी, योगी आदित्यनाथ जी की सरकार 25 करोड़ आबादी वाले उत्तर प्रदेश में बरेली में झुमके गिराएगी, तो वहीं पर उत्तराखंड की सरकार भी कायदे से काशीपुर में बवाल करने वालों को सबक सिखाएगी। लेकिन वो सरकार चाहिए, लेकिन जो समाज लोकतांत्रिक ढंग से जिस सरकार को लेके आएगा, तो फिर वो सरकार मदीने में, करबला पर, दुर्गा पांडाल के अंदर ताली ही बजाएगी। इसलिए हमें एक शीशा भी देखना है। आखिर एक समाज के रूप में हमारी भी जिम्मेदारी बनती है, जिसे नागरिक धर्म कहते हैं, और नागरिक ही मतदाता होता है। ईवीएम पर जाके भी एक धर्म निभाया जाता है। और इसीलिए मैं बार बार डबल इंजन की सरकार कहता हूँ। हमें उम्मीद है कि आज की ये चर्चा जिस सम्यक रूप से हुई, आप सबको पसंद आएगी। अगर पसंद आई हो तो चैनल को जिस तरह आपने सब्सक्राइब किया है, और लोगों से सब्सक्राइब करवाइए, वीडियोस को लाइक कीजिए। लाइक करेंगे तो ये चर्चा ज्यादा लोगों तक पहुंचेगी। शेयर करेंगे, अतिरिक्त स्नेह है, बेल आइकन दबा लेंगे, तो इस तरह की चर्चा व्यालोक जी के साथ, पुष्कर जी के साथ अगली बार प्रारंभ पर कब आ रही है, इसकी सबसे पहले सूचना आपको मिलेगी। व्यालोक जी, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। पुष्कर जी, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। दर्शकों, इसी के साथ हम तीनों को आज्ञा दीजिए। नमस्कार, प्रणाम, जय जय श्री राम।